ऐसे व्यक्ति दूसरों की ही सेवा करते रहते हैं और दूसरों की सेवा से ही उनका काम चलता है। लेकिन जिसकी उंगली मोटी है, ज़्यादा मोटी है, वो निर्धन भी होते हैं, उनके पास धन नहीं होता, उनके पास धन नहीं होता। छोटी उंगली, मोटी उंगली, ये निर्धन का सूचक है। और वो व्यक्ति, हाँ, जो हमने अभी बताया वो नौकरी करते हैं, नौकरी करने वाले जरा दूसरे हैं, जिनकी छोटी होती हैं और मोटी होती हैं, ये निर्धन होते हैं। लेकिन जिनकी उंगली चपटी होती हैं, चपटी भी होती, बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल चिकनी, जिनकी उंगली चपटी होती हैं, वे लोग नौकरी करते हैं। लेकिन जिनकी उंगली सुडौल है, हाथ के अनुसार हैं, गोल हैं, लंबी हैं, वे व्यक्ति होशियार होते हैं और बुद्धिमान भी होते हैं। और जिनकी उंगली झुकी हुई होती है, ऐसी अथवा ऐसी, इधर की ओर झुकी हुई हो या अंदर की ओर झुकी हुई हो, ऐसे लोग आत्मघाती होते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। किसी किसी की उंगली ऐसी सी हो जाती है, टेढ़ी टेढ़ी उंगली, या इधर की लिए इधर की ओर झुकी हुई या अंदर की ओर झुकी हुई, ऐसी उंगली हो जाए तो ऐसे व्यक्ति सुसाइड कर लेते हैं, आत्मघाती होते हैं। इनका ज्ञान होने से कितने फायदे हैं। अगर आप अपने बच्चे की शादी करने जा रहे हैं, आप अपनी बेटी की शादी करने जा रहे हैं, कहीं ऐसी चीज़ आपको दिख जाए तो आप इनसे दूर हट जाएंगे, बोले इनसे बचिए। और किसी का बढ़िया हाथ दिख जाए तो कहेंगे यहीं शादी कर दूं। तो ये चीज़ें जानने से ये लाभ होता है। हथेली अगर पीली होती है तो हमने बताया था वो आगम अभ्यासी होता है। हाथ पांव के तलवे, कोई व्यक्ति खूब चलता हो नंगे पैर, कोई व्यक्ति खूब नंगे पैर चलता हो, यानी पैरों से खूब मेहनत करता हो, लेकिन उसके पांव बहुत कोमल हो, नंगे पैर चलता हो और खूब चलता हो, ऐसा नहीं है चलाए यहाँ से वहाँ तक, नहीं नहीं, जेल चौराहे तक हुआ है बस चल गए, नहीं नहीं, नंगे पैर खूब चलता हो, यानी पैरों से खूब मेहनत करता हो, पैरों से खूब चलता हो और नंगे पैर चलता हो, फिर भी उसके पैर कोमल हो, गुलाबी कलर के हों तलवा उसका, वो व्यक्ति धनी होता है, सर्वथा सुखी होता है, इसको कभी भी दुख होता ही नहीं है। और जो हाथों से काम नहीं करते हैं, इन हाथों से काम नहीं करते और हाथ उनके कड़क होते हैं, काम नहीं करते हैं, काम करते हैं और कड़क होते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन काम कुछ भी नहीं करते और फिर भी हाथ मजबूत होते हैं, ऐसे लोग सुखी रहते हैं। और जो काम करते हैं फिर कड़क होते हैं, इनका कोई रिजल्ट नहीं बताया है। रिजल्ट तो उनका बताते हैं जो आश्चर्यजनक होते हैं, जैसे कि नंगे पैर चलें और पांव कोमल। ये तो उल्टा हो गया, आदमी चप्पल पहन के मोजा पहन के उनके पांव कड़क हो जाते हैं, वे अपने पांव बंद करे रहते हैं तब भी उनके पांव टाइट हो जाते हैं। किन्हीं किन्हीं लोगों के पांव फट जाते हैं, किन्हीं किन्हीं लोगों के पांव फट जाते हैं, एड़ी फट जाती हैं, पांव फटे फटे से रहते हैं। ये व्यक्ति पूर्ण सुखी नहीं रह सकते। और जिनके पांव फटते ही नहीं है, वे अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझें, वे बड़े भाग्यशाली हैं और वे हमेशा सुखी रहने वाली है। इसलिए क्या करें, पाँव की रक्षा करें, रोज़ क्रीम लगाएंगे तो ठीक हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा, पाँव तो वैसे ही रहेंगे। नंगे पैर चलने को कहा है। अगर कोई स्त्री हो, कोई लड़की हो, महिला हो, बाईं आंख उसकी खराब हो, बाईं आंख से कानी हो,
तो ऐसी महिला दुष्चरित्री होती है, ये बुरे चारित्र की होती है। और अगर दाईं आंख खराब हो, किसी महिला की दाईं आंख खराब हो, तो वो स्त्री संतान को जन्म नहीं देती। वो स्त्री संतान को जन्म नहीं देती, वो स्त्री बंध्या होती है। किसी लड़की के नीचे के दांत में एक्स्ट्रा दांत आ जाए, 32 की जगह 33 आ जाए, 34 आ जाए, एक्स्ट्रा आ जाते हैं, एक्स्ट्रा दांत आ जाए, तो उसकी मां असमय में मरण को प्राप्त हो जाती है। असमय में, समय नहीं है यानी अकाल मृत्यु हो जाती है। जिसका शरीर लंबा होता है और लंबे होने पर जिसके शरीर में नसें दिखाई देती हैं, वो महिला दुखी रहती है। जिसके शरीर में नसें दिखाई नहीं देती, हाथ की, गर्दन की, हाथ की, कहीं की नसें दिखाई नहीं देती, वो महिलाएं सुखी रहती हैं। कर लक्षण में बहुत सारी बातें हैं, आज इतना ही। कल हम और आगे बताएंगे कि आगे कर लक्षण में और कौन सी विशेषताएं आती हैं। आज इतना ही। जय बोले आदिनाथ भगवान की। वक्तामरं प्रणतमौलिमणि प्रभाना मुद्योतकं ललितपापतमो विधानं सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं युगादावलं वनं भवजले पततां जनानां यसन्तुता सकलवाङ्मय तत्त्वबोधादुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत् त्रितय चित्तहरैः रुदारैः स्तुषेः किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रं तुभ्यं नमः त्रिभुवनार्तिहराय नाथ। तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमस्त्रिजगताः परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय। वर्गापवर्ग गममार्ग विमार्गनिष्ठा सद्धर्म तत्त्वकथनैकपटुस्त्रिलोक्या। दिव्यर्ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणैः प्रयोज्य। भाषा स्वभाव परिणाम गुणैः प्रयोज्य। कल भगवान के अष्ट प्रातिहार के 8 प्रातिहार्यों का विवेचन पूर्ण हो गया था। और 8 प्रातिहार्यों का विवेचन का मतलब है कि जो जो भगवान के मूल गुण हैं उनके आधार पर ये भक्तामर में स्तुति की गई है। 8 प्रातिहार के बाद समोध शरण का विवेचन आएगा और समोध शरण के बाद 8 भय कौन कौन से होते हैं संसार में। आपने 7 भय सुने होंगे, अब 8 भय सुनिए। इसमें 8 भय बताए जाएंगे, 9 छंद और 8 भय। किस किस के दुनिया में भय होते हैं। सबसे बड़े भय हैं जिनको देख करके आदमी कांप जाता है और इतना डर जाता है कि वहाँ रुकता नहीं है, ठहरता नहीं है। वे 8 भय कौन से हैं, आगे आज के बाद वे 8 भय आएंगे। 8 भय भगवान की स्तुति से समाप्त हो जाते हैं। ऐसा बताने के लिए आचार्य मानतुंग महाराज ने 46 नंबर तक 8 भयों का विवेचन किया है। 47वें छंद में
8 भयों का उपसंहार किया है और 48वें छंद में ये कहा है कि जो व्यक्ति ऐसे भक्तामर को अपने कंठ में धारण करता है, याद करता है, प्रतिदिन पाठ करता है, वो व्यक्ति नियम से एक दिन उत्तम पद को प्राप्त कर लेता है। ये बात क्रम से कही गई है। आइए, आज तो समूह शरण का विवेचन है कि समूह शरण क्या है। कल ये देखा था कि भगवान की दिव्य ध्वनि 718 भाषाओं में निकलती है। यद्यपि ओंकार ध्वनि तो कोई भाषा में नहीं होती, ये अक्षर भी नहीं होते, ओंकार में कोई भी अक्षर नहीं है, लेकिन जब वो भाषाओं में परिवर्तित होती है तो 718 भाषाओं में निकल पड़ती है। और जब ये कलेक्शन किया जाता है तो इसमें 112 करोड़ 83,58,005 पद निकल आते हैं। इनमें बहुत सारे अरबों खरबों अक्षर पाए जाते हैं। तब जाकर के इतनी दिव्य ध्वनि निकलने के बाद 718 भाषाओं में निकलने के बाद 112 करोड़ 83,58,005 पद बनते हैं। ये पूरे द्वादशांग के पद कहलाते हैं। पूरा द्वादशांग इन्हीं पदों में समाहित है। और एक पद में 1634 करोड़ 83,07,888 अक्षर पाए जाते हैं एक पद में। और इन सारे अक्षरों का एक पद से यानी 112 करोड़ 83,58,005 से इंटू कर देंगे तो सारे अक्षर जितने भी शास्त्रों में जितने भी अक्षर आए हैं सब निकल आएंगे। इतने ही अक्षर हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। फिर भी अनंत में ये अक्षर चले जाते हैं। अनंत अक्षरों से अनंत नहीं मापा जाता। अनंत तो एक काउंटिंग है। उस काउंटिंग में जो इनफाइनाइट है, अनंत संख्या है, उसका नाम है, ना कि अक्षरों से अनंत संख्या मापी गई है। आइए 26 नंबर छंद देखते हैं, 36 नंबर छंद देखते हैं। लक्ष्मी प्रदायक ये छंद है, पहले छंद पढ़ लें। उन्निद्रहेम नव पंकज पुंज कांति, उन्निद्रहेम नव पंकज पुंज कांति, परियुल्लसन नख मयूख शिखाभिरामौ, पादौ पदांग्नि तव यत्र जिनेन्द्र दत्तः, पादौ पदांग्नि तव यत्र जिनेन्द्र दत्तः, पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति, एनी प्रॉब्लम? लक्ष्मी प्रदायक, लक्ष्मी को प्रदान करने वाला कौन सी लक्ष्मी? यहाँ तो समूह शरण में तो ज्ञान लक्ष्मी है, समूह शरण में तो अनंत ज्ञान दर्शन सुख शक्ति ये वाली लक्ष्मी है, समूह शरण में तो वैभव है। और यहाँ जो आता है सम्यक दर्शन को प्राप्त करके एक दिन उसी लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है जिसको वो समूह शरण में देख रहा है। समूह शरण में जाने वाला वो सब प्राप्त कर लेता है जो उसे वहां दिखाई देता है। ध्यान रहे, तुम उसे ही प्राप्त कर पाते हो जिसे पसंद करते हो। ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? जो मैं कह रहा हूं बिल्कुल सही कह रहा हूं। तुम्हें वही मिलता है जो तुम पसंद करते हो, और जो तुम पसंद करते हो
तुम उसे ही पाने का प्रयास करते हो। जो तुम्हें पसंद नहीं है उसे तुम पाने का प्रयास नहीं करते। जो तुम्हें पसंद है तुम उसी के पीछे दौड़ते हो। ये बात सिद्ध है। जिसको जो पसंद है वो उसी के पीछे दौड़ रहा है, और जिसको जो पसंद नहीं है मुंह से कह देने से वस्तु की पसंदगी पता नहीं चलती। सब लोग कहते हैं हमें मोक्ष बहुत पसंद है। सब लोग कहते हैं हमें मोक्ष बहुत पसंद है, मुझे संयम बहुत पसंद है। फिर आप संयम में लगते क्यों नहीं है? इसका मतलब है आपको पसंद नहीं है, ऊपर की बातें हैं। जो ऊपर से कहते हैं और कहते हैं हम इसे पसंद करते हैं, उनको वो पसंद नहीं कहलाता। जिसके लिए वो दौड़ते हैं, जिसे पाने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं, जिसे पाने के लिए पूरी जिंदगी खपा देते हैं, पसंदगी वही होती है। आप झूठ बोल नहीं सकते। आप चाहो हम महाराज से कहते महाराज हमें तो बहुत पसंद है, हमें तो बहुत पसंद है हमारे पास बहुत सारा सोना हो, हमें तो बहुत पसंद है हमारे पास डायमंड हो। आज बताएंगे डायमंड किसके पास होते हैं, आज पता चल जाएगा। तुम्हारे हाथ में ही पता चलेगा कि तुम्हारे हाथ में डायमंड है या नहीं। तो किसके पास होता है किसके पास नहीं होता है, पसंद तो तुम्हें बहुत है। तुम्हें तो पड़ोसी का मकान बहुत पसंद है, लेकिन मेहनत करो, मेहनत करके वैसा मकान बनवाने का प्रयास करो। उसका हड़पने का नहीं, बनवाने का प्रयास करो, मेहनत करो। तो कहने का मतलब ये है हम जिसे पसंद करते हैं हम वही चाहते हैं। वो कहता वो हमने एक 4 लाइनें पहले सुनाई थी, तुम वही करते हो जो चाहते हो, तुम वही करते हो जो चाहते हो, मगर होता वही है जो वो चाहता है। तुम वही करते हो जो तुम चाहते हो, मगर होता वही है जो वो चाहता है। तुम वही करो जो वो चाहता है। तुम वही करो जो वो चाहता है, फिर होगा वही जो तुम चाहते हो।